बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 9 जून 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, मैसिव किस्म की डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की सियासत में भी हो रही हैं और सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील हो रही है और ख़तरनाक तरीन दुराहे पर जाकर खड़ी हो गई है। पहली बड़ी खबर, आज अडयाला के बाहर अवाम ने अपनी अदालत को लगा लिया है। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था। सुहेल अफरीदी अडयाला जेल जो है वो नहीं पहुंच सके, लेकिन कारकुनान वहां पर पहुंचे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद एमपीएस जो हैं या हुकूमती वज़रा यानी कि केपीके की कैबिनेट के जो वजीर हैं, वो भी अडयाला जेल के बाहर पहुंचते हैं। लेकिन अवाम ने किस तरह से दुर्गत बना डाली है और सुहेल अफरीदी का इस्तीफा, अली अमीन गंडापुर इससे पहले उनका इस्तीफा आया, अब सुहेल अफरीदी के इस्तीफे की खबरें। इस वक्त अंदरूनी खाना क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, सुहेल अफरीदी के साथ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि कारकुनान शदीद किस्म के तप गए अडयाला के बाहर इस वक्त की एज ऑफ वी स्पीक क्या मनाजिर है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आजाद कश्मीर, वहां की सूरत हाल भी शदीद तशवीशनाक है, हालात खराब हैं, रास्ते बंद हैं। अब खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाक फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी है। भारत की जानिब से आजाद कश्मीर के ऊपर हमला हुआ है और ये हमला कैसे हुआ और फिर आईएसआई ने किस तरह से पाकिस्तान को बिलखसूस आजाद कश्मीर को एक बड़ी तबाही से बचाया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट भी है, रावला फोर्ट की सूरत हाल और फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हवाले से क्या खबरें, इस सारी डिटेल्स एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अडयाला जेल के हवाले से खबरें आपको देना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुंची। बैरिस्टर गौहर को वहां पर देखा गया और उसके अलावा दीगर आज मेम्बरान ने पार्लिमानी कमेटी के लोग थे, एमएनएस मौजूद थे, एमपीएस भी थे, अशरफी जान वहां पर पहुंचे, जो स्पीकर कौमी केपी की असेंबली हैं वो बाबर सलीम स्वाति साहब वो वहां पर पहुंचे और फिर लेकिन सुहेल अफरीदी साहब वहां पर नहीं गए। अलीमा खान साहिबा आज मायूस नजर आ रही थी, उनकी आंखें नम थी, वो आज होपलेस का मुजाहरा कर रही थी कि आप कब तक ऐसा करेंगे। और आज उन्होंने जब उनसे सियासी सवालात पूछे गए अलीमा खान से, आज पहली मरतबा हुआ कि उन्होंने सियासत के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कमेंट नहीं किया। सहाफी ने सवाल पूछा कि केपीके का बजट आ रहा है, क्या इमरान खान की मुशावरत के बगैर सुहेल अफरीदी जो है वो ये बजट पास करवा लेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर से भी ये मामला था कि उन्होंने इमरान खान की मर्जी के बगैर जो बजट पास करवाया था, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी। तो सहाफी ने जब से ये सवाल पूछा तो अलीमा खान ने इसके ऊपर जो है जवाब दिया कि आप जाकर सुहेल अफरीदी से पूछें, सीएम को बेहतर पता होगा कि उन्होंने क्या करना है। और फिर जब उनसे एहतजाज के हवाले से बात हुई कि सुहेल अफरीदी ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो तो कौमी असम्बली के बाहर आएंगे। 12 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश होना है, तो कौमी असम्बली के बाहर सुहेल अफरीदी जो है वो धरना लेकर वहां पहुंचेंगे। अब देखते हैं कि वहां पर वो क्या अपना लाएमल का ऐलान करते हैं। तो आज जावेद हाशमी साहब इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए अडयाला जेल पहुंचे। 100 से 200 कारकुनान वहां पर मौजूद थे, यानी कि बड़ी तादाद आप कारकुनान की नहीं कह सकते, क्योंकि शदीद गर्मी है, 45-40 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पर आप शदीद गर्मी में खड़े नहीं हो सकते, आप बेहोश हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लेकिन वहां पर पहुंचे, बहुत गुस्से के अंदर थे कि ये हमें रोड मैप नहीं दिया जा रहा, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। और फिर हमारे जो जराए हैं उनकी तरफ से एक और हमें खबर दी गई, वो खबर थी कि एक सूबाई वजीर जो है उन्होंने नामालूम अफराद से कुछ 2 खुफिया मुलाकातें की हैं, क्योंकि टॉप लेवल की शख्सियत की होंगी, और फिर वो वज़ारत आला के हसूल के लिए सरगर्म अपनी कोशिशें कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि सुहेल अफरीदी के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। मौसूफ ने इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त भी की है। और ये एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुहेल अफरीदी के उनको एक इंतहाई करीबी साथी समझा जाता है, कि वो सुहेल अफरीदी के बड़े करीबी साथी, वो अब अपनी जो है वो वहां पर सेटिंग कर रहे हैं कि वो वज़ीर आला बन जाएंगे तो वो अच्छे बच्चे बनकर काम करेंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी भी बहुत अच्छा बच्चा बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो शख्सियत जो है बड़ी मुतारिक हो गई है और उन्होंने भी कुछ अहम मुलाकातें जो है वहां पर की हैं। और उसके अलावा एक और अहम खबर है कि चूंकि एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हुई कि 35-40 एमपीएस का वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक है, मुश्ताक गनी और फजल लाही, उनके इंटरव्यूज आए कि सुहेल अफरीदी जो है कुरान पर हाथ रखकर हलफ दें तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस सेनेटर्स को बुलाकर कि वो इमरान खान की तारीख के हवाले से एहतजाज का ऐलान फलां तारीख को करेंगे। तो वो सारे जो एमपीएस थे फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, आज वो भी अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। मुश्ताक गनी जो है उन्होंने वहां पर बात की, उन्होंने कहा कि पीके में 35 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, हलफ उठा लिया है, अदालत ने गंडापुर को वज़ीर आला बहाल किया तो गंडापुर के साथ खड़े होंगे। ये मुश्ताक गनी की तरफ से खबर दी गई। ये उन्होंने इज़ाहिर एमपी है, उन्होंने कहा कि हम सुहेल अफरीदी के साथ नहीं खड़े होंगे, यानी कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो अली अमीन गंडापुर की सरबराही के अंदर बना है।
इसमें तो कोई दो राय उन्होंने बात कर दी कि हम गंडापुर के साथ जो है वो खड़े होंगे, हम तहरीक अदम एतमाद जो है वो सुहेल अफरीदी के खिलाफ लेकर आएंगे। अब अडयाला के बाहर इस वक्त धरना जारी है। अलीमा खान ने तमाम रहनुमा को तमाम हिदायत दी है कि वो एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे बैठे, आप अभी मुत्तहिद हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त ताकत के हसूल के लिए मुत्तहिद हो चुकी है। यानी कि देखें कि अली अमीन गंडापुर भी अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुहेल अफरीदी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं। वो गंडापुर को कमजोर करने के लिए मौलाना फजल रहमान से मिले, उसके अलावा हुकूमत से एहसन इकबाल साहब से उनकी मुलाकात हुई, उससे पहले फैसल करीम कुंडी से उनकी बेशतर मुलाकातें हो गई हैं। तो वो भी गंडापुर को कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मुलाकातें जो हैं वो जनाब कर चुके हैं। अब ये एक तरफ तो सूरत हाल है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनकी तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो जनाब खबर दी गई है कि गंडापुर जो है सुहेल अफरीदी जो है उनकी सेटिंग हो गई है और उस सेटिंग के नतीजे में वो यहाँ पर नहीं आते। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिया गया, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, तो सुहेल अफरीदी जो है या तो वो खुद इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे या उनसे भी इस्तीफा लिया जा सकता है, या KP की असेंबली में सुहेल अफरीदी के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी तहरीक अदम एतमाद ले आएगी, या फिर अदालत से भी कोई फैसला आ सकता है। जो आईनी जो पिटीशन है शेर अफजल मदद की तरफ से दी गई है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से कहा गया, जो KP के में फॉरवर्ड ब्लॉक है कि हम अली अमीन गंडापुर के साथ जो है वो खड़े होंगे। तो इस सुहेल अफरीदी के ऊपर जो है प्रेशर मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अडयाला के बाहर जो है बेसिकली अवाम गम गुस्से का इजहार भी कर रही है, अवाम ने अपनी अदालत वहां पर लगा ली है कि हम जो है हमें मायूस किया गया, हमें ट्रक बत्ती के पीछे लगाया गया, हमें रोड मैप जो है वो जनाब नहीं दिया गया। तो ये एक जो सारी खबरें वो मैंने आपके सामने रखी हैं कि इस बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खाना जो है लड़ाइयाँ मजीद बढ़ रही हैं। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाती किस्म की लड़ाई है, ये भी आपको मैं बता दूं, किसी कॉज की लड़ाई नहीं है या इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। दूसरी जानिब जो इस आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है कि आज़ाद कश्मीर में जो रावला कोर्ट से बहुत सारी खबरें चली कि वहाँ पर फायरिंग हुई है, वहाँ पर जो है वो एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं कि हमारे बंदे मारे गए हैं, उधर से सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनके लोग भी जो है वो शहीद हुए, तो रास्ते भी बंद हैं, मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज भी वहाँ पर हो रहे हैं। कहीं पर ये कहा गया कि कहीं पर जो है वो मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है, और किसी जगह के ऊपर यानी कि मीरपुर हो, रावला कोट हो, वहाँ पर सड़कें बंद हैं, लॉकडाउन है, लोगों की जो जिंदगी है वो मुतासिर हो रही है। तो एक तरफ तो जनाब आज़ाद कश्मीर से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, मीडिया चूंकि रिपोर्ट नहीं कर पा रहा तो असल खबर बाहर नहीं आ रही, तो अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाहों का बाजार इस वजह से गर्म है कि ट्विटर के ऊपर हर शख्स ये खबर देता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, कि वहां पर तशवीशनाक खबरें। भाई अगर तशवीशनाक खबरें हैं तो असल खबर फिर क्या है, क्या तशवीशनाक वहां पर खबर पाई गई है? यानी कि आप बताएं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जो पहली मरतबा अपना जो एहतजाज है वो 2-2.5 साल पहले शुरू किया था। मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ ना उनके हक में बात नहीं कर रहा, मैं आपको न्यूट्रली अपनी जो ज़राए की तरफ से जो हमारे सोर्सेज से बात हुई है मैं उनकी तरफ से आपको खबर दे रहा हूँ कि 2-2.5 साल से पहले इन्होंने एक जो एहतजाज शुरू किया था, आटे के ऊपर एहतजाज हुआ था। फिर उसके बाद ये एहतजाज बढ़ता बढ़ता फिर उन्होंने कहा कि देखें जी ये 13 सीटों का मामला है, और हुकूमत का वर्जन इसके ऊपर यह कि 13 सीटें हम अपने अंदर नहीं बांटते, बल्कि ये जो 13 सीटें हैं ये मुहाजिरीन की सीटें हम उनको देते हैं, जो उनका हक है, जो उन्होंने जो है वो अपनी मेहनत कोशिशें की हैं, उनके आबाओ अजदाद ने कोशिशें की हैं, तो हम उनको ये सीटें देते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सीटें गलत बांटी जा रही हैं तो आप अवामी मैंडेट हासिल करें, अपनी असेंबली के अंदर बैठें और वहाँ पर इस आइन में तरमीम करें और ये 13 सीटों को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है वो उनको कहा गया कि आप इसके ऊपर बात करें, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की फिर ऑडियोज़ भी लीक हुई कि एहतजाज जो है पुरतशद्दुद हो रहा है, उनकी तरफ से भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी कुछ ऑडियोज़ लीक हुई कि लड़ाई होनी चाहिए, फिर ही काम हमारा बनेगा। तो जब ये सारा कुछ देखा गया तो फिर मजीद जो है वो सूरत हाल खराब होती है। तो अब भारत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो है वो हमला किया गया और पाक फौज की जो हाई तनसीबात है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। एक तो आम खबर यह है कि हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर जो के अंदर जो कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उससे ताल्लुक रखने वाले 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपये इनाम मुकर्रर कर दिया है। इनामी फहरिस्त के अंदर शौकत नवाज अमीर जो उनके हेड है इस कमेटी के जो कलअदम करार दी गई है, नज़ीर है अरशद और सरदार अमान खान, उनके नाम जो हैं वो शामिल हैं। ये एक खबर है। और फिर तलाल चौधरी साहब उन्होंने कहा कि रावला कोट और दीगर मकामात पर हालात कंट्रोल में है, कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल है, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, कलअदम तंजीम बेनकाब हो चुकी है। कल भी एक ऑडियो आई, मुतालबात पर अमल के बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदही है कि इनका मकसद कुछ और है। जो ऑडियो लीक के मामले पर बात हो रही है कि इनका मकसद जो है वो कुछ और हासिल करना है। और फिर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो लोग हैं जिसमें तौसीफ नामी शख्स हैं उन्होंने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जिनके कारकुनान है वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी से ऐलान ताल्लुकी भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो हुकूमत का बेसिकली वर्जन ये है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि कोई जत्था उठे वो हमें ब्लैकमेल करे, वो पुरतशद्दुद सियासत करे या पुरतशद्दुद एहतजाज करे और उसके जरिए हमें ब्लैकमेल करने की जनाब कोशिश करे। तो भारत ने भी बहती गंगा के अंदर जनाब हाथ धोया है
اور آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہمیشہ سے بھارت نے آزاد کشمیر کو اپنی نظروں کے اندر رکھا ہے. وہاں پر جو خبر ہے کہ مظفر آباد میں آئی ایس آئی نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے. مختلف ٹی وی چینلز بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ARY نیوز نے اس کو رپورٹ کیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک 5 افراد جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ جو را کے ایجنٹ تھے جو وہاں پر خونی کھیل کھیلنا چاہتے تھے, بھارت وہاں پر سرگرم ہے, وہ اس وائلنس کا استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کے اندر ایک خانہ جنگی کو چھیڑ کر یہاں پر ایک ایسی آگ بھڑکا سکتا ہے جس کو لے کر صورتحال جو مزید خطرناک بھی ہوگی. تو یہاں پر حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوگے. ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی, آزاد کشمیر والے بھائی بھی ہمارے پاکستانی ہیں, اس سائڈ سے بھی پاکستانی. کوئی بھی اس میں خدا نہ خواستہ اس میں مارا جائے تو پاکستان نہیں مارا جائے گا. تو خدا رہا آصف علی زرداری صاحب اپنا اہم ترین رول پلے کر سکتے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. تو وہ ان کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑے آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. انڈین میڈیا اس پہ ٹرانسمیشنز بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی آزاد کشمیر میں یہ ہو گیا, آزاد کشمیر میں وہ ہو گیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے گا. اور جو پاک فوج ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے کہ بھارت اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ایک بڑا فال سلیکٹ آپریشن جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے, جس کو لے کر ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بھی مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.